दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका यह अपना YouTube चैनल पर। तो कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, आज का विषय है, किसी ने आपके ऊपर ऐसे टोटके और तांत्रिक क्रिया किया हुआ है जिसके कारण से आप लंबे समय से परेशान चल रहे हैं और आपकी परेशानी थमने का नाम नहीं ले रही है। तो मित्रों, इस कलयुग में तांत्रिक क्रिया सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि लोग आमने सामने नहीं सकते हैं, तो इनके लिए जादू टोना और कई तरह के तांत्रिक क्रियाएं, भूत पिचास, डाकनी किचालनी सभी आपके ऊपर स्थापित कर देते हैं। ऐसे कुंभ राशि के जातक एक महान और सबसे सुंदर चेहरा वाले होते हैं, क्योंकि कुंभ राशि के जातक से आमना सामना लड़ने की ताकत सब में नहीं होती है और सबकी बस की बात नहीं है कि कुंभ राशि के जातक से लड़ सके। तो आपसे वह इंसान जो कायर इंसान है, जो दुष्ट प्रभाव के व्यक्ति हैं, वह आपसे पीठ पीछे वार करता है, पीठ पीछे खंजर भोंकने का कार्य करता है, क्योंकि आपके दुश्मन में उतनी ताकत नहीं है कि आपके आमने सामने लड़ सके। तो मित्रों, ध्यान रहे कि जीवन एक महत्वपूर्ण शक्ति है। हमारे जो जीवन है एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरती है। तो मित्रों, लोग इस शक्ति को कमजोर करने के लिए कई तरह के उपाय और कई तरह के तांत्रिक एवं जादू टोना अपनाते हैं। लोग चाहते हैं कि थोड़ी सी कमजोर करें, बीमार पड़ेगा तो इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी, और आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी तो स्वतः धीरे धीरे स्वतः ही सब समाप्त हो जाएगा। तो दुष्ट व्यक्ति लोग क्या करते हैं कि मसान में जाकर ऐसी ऐसी तांत्रिक क्रियाएं सीखती हैं और एक दूसरे पे वह आजमाने का काम करती है। जो दुष्ट प्रभाव के लोग होते हैं वही ऐसे कार्य करते हैं। तो कुंभ राशि के जातक के ऊपर एक ऐसी क्रिया की गई है जिसके कारण से आप बहुत लंबे समय से बीमार चल रहे हैं। मानसिक स्थिति आपकी ठीक नहीं चल रही है, घर की स्थितियाँ बिल्कुल ही ठीक नहीं है, घर पे कलह और कलेश लगातार बनी हुई रहती है, आपसी मतभेद रहती है, आपस बाप बेटे, पति पत्नी, घर के अन्य सदस्य भी एक दूसरे में उलझे हुए रहते हैं। एक दूसरे के प्रति सकारात्मक सोच किसी के अंदर नहीं रहता है। तो यह आपका दोष नहीं है, आपके बच्चे के दोष नहीं है, आपकी पत्नी का दोष नहीं है, यह दोष उस तांत्रिक, उस टोटके, उस अघोरी का है, उस तांत्रिक महिला का है जिनके द्वारा आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर दी जाती है। बड़े बड़े तांत्रिक क्रिया के बस में आ जाते हैं लोग। अच्छे परिवार से गुजरते हैं, अच्छे खान पान, अच्छे रहन सहन होने के बाद भी अगर तांत्रिक क्रिया के चपेट में आ जाते हैं तो उनके भी घर पे कुत्ते की आवाज आने लगती है, क्योंकि दुष्ट लोगों का अपना कुछ नहीं होता है, न घर परिवार, न पति, न पत्नी, न बच्चे। क्योंकि जो तांत्रिक क्रिया सीखते हैं, जो तांत्रिक कर्म करते हैं, जब सिद्धि लेते हैं उस समय वह अपने बच्चे का, अपने सगे खून जिसको उसने पैदा किया रहता है, उनका बलि उनको देना पड़ता है। तो बहुत ऐसे तांत्रिक लोग हैं जो मसान में जाकर रात 12 बजे में नंगे माथे पे दीपक जलाकर और अपनी तांत्रिक क्रिया को सीखते हैं और उससे सिद्धि प्राप्त करते हैं। तो मित्रों, आज हम आपको चमत्कारी और शक्तिशाली टोटके के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके माध्यम से आप अपने शत्रु को मार सकते हैं, अपने शत्रु को बीमार कर सकते हैं। जी हाँ,
यदि आप अपने शत्रु से परेशान हैं और आज के समय में प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कोई ना कोई शत्रु होता है, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कोई ना कोई शत्रु अवश्य रूप से होती है, फिर चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो। प्रत्यक्ष शत्रु मनुष्य के जीवन पर अनेक प्रकार के प्रहार करता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, और इसके विपरीत अप्रत्यक्ष शत्रु मानव जीवन पर सीधे प्रभाव न डालकर मानव जीवन को प्रभावित करता है। तो मित्रों, जो व्यक्ति आपके ऊपर क्या गया है उसके नाम मैं बताऊंगा आपको। तो आपको जैसे कि मानिए कि आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो उसका भी उपाय हम बताएंगे, दुश्मन का खात्मा चाहते हैं तो उनका भी मंत्र और उपाय साथ में बताएंगे, दुश्मन से छुटकारा पाने का आसान उपाय भी बताएंगे, दुश्मन को भगाने का भी उपाय बताएंगे, दुश्मन को बीमार करने का भी तरीका बताएंगे। तो मित्रों, आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा, और जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखें मेरे मित्रों। अगर मानते हैं बालाजी महाराज को तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट में जय बजरंगबली या जय हनुमान लिखना ना भूलें मेरे मित्रों, क्योंकि आपका जीवन से संबंधित यह विषय है। और बालाजी महाराज कलयुग के एक ऐसे देवता हैं जो लोगों का भला करता है। यह कलयुग में भी अगर किसी व्यक्ति द्वारा बालाजी के मंदिर में जाकर नए लंगोट को पहनाकर पुराने लंगोट को खोल कर ले आते हैं और तिजोरी में रखकर उनके नित्य दिन पूजा करते हैं और उनके सामने हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उनका जीवन संवर जाता है। आप भी यह कार्य एक बार करके देखें। अगर जीवन आपका संवर नहीं जाता तो आप कमेंट में आकर हमें जितनी बातें सुनानी है आप कह के सुना सकते हैं मेरे मित्रों। तो मित्रों, गुप्त शत्रु अवश्य होगा और आप उस शत्रु से छुटकारा पाने का यह उपाय आपके लिए बहुत ही कारगर होगा। दुश्मन को नष्ट करने के लिए कोई युक्ति ढूंढ रहे होंगे। यदि आपके जीवन में ऐसा कोई मनुष्य है जो आपको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हानि पहुंचा रहा तो उनके लिए यह साधारण सा उपाय है। पहले मैं आपको बता रहा हूं बीमार करने का तरीका या दुश्मन को खत्म करने के तांत्रिक व मांत्रिक टोटके के बारे में बता रहे हैं। आपको क्या लेना है? दुश्मन के पैर की मिट्टी, जो आपके दुश्मन हैं, अब वह दुश्मन आपके घर के आसपास रहते हैं, कहीं ना कहीं वह मिल ही जाएगा मेरे मित्रों। तो जैसे उसको चलते देखें, आगे जैसे बढ़ेगा थोड़ी सी उसके पैर की मिट्टी ले लें। आँख के पौधे का जड़, आँख वो सब जगह मिल जाता है, उसका नीले रंग का छोटा छोटा फूल होता है। आँख के पौधे का जड़ लेना है, काले तिल लेनी है, राई लेनी है, काले उड़द की साबुत दाल लेनी है, गीला आटा, काला कपड़ा, साबुत दाल और आटे का दीपक। फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं। दुश्मन के पैर की मिट्टी, आँख के पौधे की जड़, मांस का टुकड़ा, काले तिल, राई, काले उड़द की साबुत दाल, गीला आटा, काला कपड़ा, साबुत दाल, आटे की दीपक। तो इसकी विधि जो है कैसे इसको करना है, शनिवार की रात्रि में आप गीले आटे में दुश्मन के पैर की मिट्टी मिलाकर एक पुतला बनाएं और जमीन पर काले कपड़े को बिछा लें। इसके पश्चात उस कपड़े पर तिल, राई व काले उड़द की दाल को मिलाकर एक ढेरी बना लें और उस पुतले को उस ढेरी पर स्थापित कर दें। इस विधि को करने के बाद आप मांस के टुकड़े को उस पुतले पर रख दें और उसके समीप दीपक जला दें। इसके पश्चात आप आँख की जड़ पर अपने मूत्र की 7 बूंद डालकर उसे एक मंत्र मैं बता रहा हूँ, इस मंत्र को जाप करना है। तो वो जो आँख का जड़ है उस आँख के जड़ पर मूत्र की 7 बूंद गिराना। यह मंत्र बोलते हुए यह श्रीं ऐं
हिंग हू हू ठ ठ फट स्वाहा। मंत्र श्रीं ऐं हिंग हुं हुं ठ ठ फट स्वाहा। इस मंत्र का विधि पूर्वक जाप करने के बाद आप उस काले कपड़े में सभी सामग्री को बांधकर उससे आंख के पौधे के नीचे दबाएं। इसे करने के बाद आपके दुश्मन की मृत्यु हो जाएगी। अब हम बता रहे हैं एक और महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं, जिससे कि आपके दुश्मन बीमार पड़ जाएंगे। तो शनिवार के दिन सूर्यास्त के पश्चात आप सफ़ेद कपड़े पर सिंदूर को गीला करके त्रिभुज की आकृति बनाएं और उस निशान के माध्यम से आप अपने शत्रु के बाल को रख दें। इसके बाद आप मिट्टी के कलश में उस कपड़े को बाल सहित रख दें और लवंग कपूर व चौराहे की मिट्टी को अपने सिर के ऊपर से 51 बार घुमाते हुए ओम ऐं शां सिंह शों क्लो भैरवाय नमः मंत्र का विधि पूर्वक जाप करने के बाद आप लवंग कपूर व चौराहे की मिट्टी को बालों पर रख कर जला दें। और जब सब सामग्री जलकर शांत हो जाए तो आप इसमें गाय का कच्चा दूध भरकर चौराहे पर रखाएं। इस टोटके को मंत्र सहित करने पर आपका दुश्मन आपसे दूर हो जाएगा। और यदि आप अपने शत्रु को बीमार करना चाहते हैं या उसे हानि पहुंचाना चाहते हैं तो वह भी टोटके से संभव है। तो अगर उसे गंभीर बीमार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक उपाय बताते हैं। जौ का आटा यानी जौ का आटा जो होता है, जौ का आटा जिसको मैदा बोलते हैं, जौ का आटा, आँख के पत्ते 4, तिल, सिंदूर, शमशान की लकड़ी, मिट्टी का दीपक 4, काला कपड़ा और नींबू। यह विधि अमावस्या की मध्यरात्रि में आप काले कपड़े को ज़मीन पर बिछाएं और आप जौ के आटे में तिल मिलाकर पानी में डालकर एक पुतले की आकृति बनाएं। इसके पश्चात आप शमशान से लाई गई लकड़ी को जलाकर कोयला बना लें और इस कोयले को बारीक से पीसकर एक चूर्ण बना लें और इस चूर्ण में जल मिलाकर आँख के सभी पत्तों पर अपने दुश्मन का नाम लिखकर सभी पत्तों को काले कपड़े पर रख दें। यह इतनी विधि करने के बाद आप उस पुतले को इन पत्तों पर रख दें और सभी मिट्टी के दीपक उस पुतले के चारों तरफ रखकर सरसों के तेल से जला दें। इतनी विधि पूर्ण कर लेने के बाद नींबू के 4 टुकड़े करके उन चारों दीपक के ऊपर 51 बार घुमाकर निम्न मंत्र का जाप करते हुए पुतले को चारों तरफ रख दें और सिंदूर को उस पुतले पर गिराएं और मंत्र बोलें ओम नमः काली काली महाकाली श्रीं श्रीं क्लीं फट स्वाहा। ओम नमः काली काली महाकाली श्रीं श्रीं क्लीं फट स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना है और इस मंत्र को विधि पूर्वक 51 बार जपने के बाद आप काले कपड़े में सभी सामग्री को बांधकर अगले दिन सूर्योदय के बाद शमशान में जलती हुई चिता में डाल दें और सभी दीपक को वहीं किसी पेड़ के नीचे रखाएं। इस टोटके को करने से आपका दुश्मन रोग से ग्रसित हो जाएगा और आपके शत्रु को शारीरिक हानि होना प्रारंभ हो जाएगा। यह मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है और आपके जो जान लेने पे तुले हुए हैं उनके लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अगर अपने प्यार, एक और उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, अपने प्यार से शादी अगर करना चाहते हैं तो यह भी आपके जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण बात है। अपने प्यार से शादी करने के उपाय करने का कोई व्यक्ति सच में अपने प्रेमी या प्रेमिका से शादी कर पाने में सक्षम हो पाता है। यदि होता है तो बहुत मुश्किल की बात, और इनकी अचूक विधि हम आपको बता रहे हैं। सियार के पाँव की मिट्टी, सिंदूर, समिधा, केसर, गाय का घी, प्रेमी प्रेमिका की तस्वीर, मिट्टी का दीपक, कलावा, ऊन का आसन और सफ़ेद कपड़ा। अपने प्यार से शादी करने के उपाय की प्रथम विधि करने हेतु अब खुले आकाश के नीचे ऊन का आसन अग्नि कोण में ग्रहण करें और आप अपने सामने सियार के पाँव की मिट्टी से एक गोल आकृति बनाकर उसमें सिंदूर बिछा दें।
अब आप आम की समिधा पर केसर से उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसके लिए आप अपने प्यार से शादी करने की उपाय विधि कर रहे हैं। सभी समिधा को सिंदूर से ऊपर रखकर मिट्टी का दीपक कलावे की बाती व घी की सहायता से जला दें और अब आप अपने प्रेमी प्रेमिका की तस्वीर समाधि पर रखकर 108 बार मंत्र बोलना है। 108 बार आपको मंत्र बोलना है और वह मंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय गण गणपताय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करनी है। इससे आपके जो प्रेमी प्रेमिका है वह एक दूसरे से शादी कर पाएंगे। तो मित्रों, विषय हमारा था कि आपके ऊपर जो जादू टोना किया गया है वह आपके घर के आसपास के घर के दाहिने और एक आपके बाएं ओर रहते हैं और यह दोनों मिलकर आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया लगातार कर रहे हैं। लेकिन आपको भनक तक नहीं लगी थी। लेकिन यह योजना वह लंबे समय से बना रहे थे, लेकिन उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हो पाई थी, क्योंकि कुंभ राशि के जातक बहुत ही शक्तिशाली होते हैं और जल्द ही कुंभ राशि के जातक के ऊपर आसानी से कोई काबू नहीं पा सकते हैं। इसीलिए कुंभ राशि के जातक से पंगा लेना बहुत ही मुश्किल होता है और कुंभ राशि के जातक के ऊपर बहुत लंबे समय तक तांत्रिक क्रिया करने के बाद उनकी स्थितियाँ खराब होती हैं। लेकिन मित्रों, याद रहे कि कोशिश लगातार जारी रखती है और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। इससे पहले आपको भी सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। आप एक ताबीज़ खुद ही बना लेंगे तो बेहतर होगा। आप बालाजी के मंदिर में मंगलवार को जाना है, चमेली के तेल और सिंदूर को लेना है, उसे अच्छे से मिक्स करके बालाजी के पूरे शरीर पे मालिश करनी है और एक नए लंगोट को लेकर जाना है। पुराने लंगोट को खोल कर ले आनी है और उस लंगोट के सामने प्रतिदिन हनुमान चालीसा की पूजा करनी है। और उसी दिन मंगलवार के दिन जिस दिन आप बालाजी के मंदिर जाओगे उस दिन आपको एक ताबीज़ लेकर जाना है और उस ताबीज़ और एक ताबीज़ और 7 सुई लेकर जाना, कपड़ा सीने वाला 7 सुई लेकर जाना, छोटी वाली। और उस ताबीज़ में 7 सुई को डाल देना है और बालाजी के चरणों के सिंदूर को थोड़ी सी उठाकर, यानी जितना में ताबीज़ भर जाए उसी सिंदूर से बालाजी के सिंदूर से ही ताबीज़ को भरना है और फिर उसे मोमबत्ती से पैक करके धारण कर लें। आपके जीवन में कभी भी समस्या नहीं आएगी और आपके कार्यों में जितनी बाधाएं उत्पन्न हो रही है सभी बाधाएं समाप्त होगी। और प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ दें और उस अर्घ में थोड़ी सी रोड़ी और कुमकुम मिलाकर ही सूर्य भगवान को अर्पित करें। धीरे धीरे आपके दुश्मन सौता ही समाप्त हो जाएगा और आपका जीवन संवर जाएगा। यह आप कभी कल्पना नहीं कर पाएंगे कि आपके जीवन में इतने बड़े बदलाव आखिर आए कैसे। आप हमें टॉर्च जलाकर अवश्य ढूंढिए कि बाबा आपने सच्चे उपाय बताए हैं, क्योंकि कुंभ राशि के जातक एक महत्वपूर्ण जातक होते हैं और इनके लिए कभी नकारात्मक बातें नहीं सोचनी चाहिए और नकारात्मक बातें बतानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि कुंभ राशि के जातक भगवान के दूसरे रूप होते हैं। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। हमसे कोई गलती हुआ होगा तो क्षमा